तीसरा श्लोक आरंभ होगा। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजमनादिञ्च, जो व्यक्ति मुझ परमात्मा को, ईश्वर को अजन्मा अकारी रूप मानता है और अनादिञ्च अकारण रूप भी मानता है, माने कार्य कारण भाव से परे है, ऐसे तत्व ही ब्रह्म तत्व है। ईश्वर तत्व वही ब्रह्म ही सगुण ही हो जाता है तो ईश्वर कहा जाता है। लोकानाम महश्चसो ईश्वरश्चिति लोक महेश्वर तम लोक महेश्वर महश्चसो ईश्वरश्च। ईश्वर स्वामी को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, राजा को भी ईश्वर कहते हैं। अतः ईश्वर तो अनेकों हैं। पति परमेश्वर, घर घर में भी ईश्वर है ना। अतः ईश्वर तो अनेक है, तो इसमें से महान कौन होगा? तो महाश्चसौ ईश्वरश्च, ईश्वरों में भी महान ईश्वर है। और केवल एक घर या एक वस्तु या किसी विशेष का ही नहीं, किंतु सकल लोकों का। लोकानाम महेश्वरमिति लोक महेश्वरम। ऐसे मुझ ईश्वर को अज और अनादि करके जो जानता है उसी को मैं मानता हूँ। स मर्त्येषु असम्मूढ़ा, और मनुष्यों में निश्चित रूपेण असम्मूढ़ व्यक्ति है। वह मुझ ईश्वर की प्राप्ति में प्रतिबंधक भूता सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह सकल पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसा अब यह है, अर्जुन विराट दर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है ना। आगे 11वां अध्याय में विराट दर्शन कराएंगे, उसके लिए विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है। 3 विभूति अध्याय में उसको ही समझाएंगे कि तुम उसके योग्य हो। जिन विभूतियों का वर्णन कर रहा हूँ उन विभूतियों के यथावत चिंतन कर दो तत्काल। सुनते सुनते साथ साथ इतने सामर्थ्य अर्जुन में था। सुनने के बाद से क्यों, क्या, कैसे का तर्क वितर्क समझने की चेष्टा ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा होने से सुनते गया तत्वों का उपासना भी हो गई। उपासना होने से सर्व पापे प्रमुच्यते, तब वह विराट दर्शन के अधिकारी हो गया। यह सर्व पापी का पापों से पुण्य उपलक्षण नहीं करेंगे भाष्यकार भी। क्या सर्वैर पापैर मतिपूर्वक अमतिपूर्वक भी क्यों ना हो, जो प्रतिबंधक है ईश्वर दर्शन में, उतने मात्र पापों का नाश की बात है, न कि मोक्ष। नहीं तो सर्व पुण्य पाप नाश हो जाए तो मोक्ष ही हो जाए, वो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अब ईश्वर दर्शन के प्रकरण है, ये उपासना षटक के अंतर्गत है। यहाँ पाप मात्र से मुक्ति जो ईश्वर दर्शन में प्रतिबंधक है उतने का ही। शांकर भाष्य यो मामिति, यो माम मन अजाम अनादिञ्च यस्मादहम आदर देवानाम महर्षिणांच। जिसलिए पूर्व में हम कह दिए हैं, मैं ही देवों का, महर्षियों का, सब का आदि हूँ, कल्पना का अधिष्ठान रूपेण कारण हूँ। अतएव न मम अन्य आदि विद्यते, मेरा भी कोई दूसरा कारण आदि नहीं है। अतो हम, इसलिए मैं केवल अनादि नहीं हूँ, अजश्च, अजो अनादिश्च, अनादित्व अजत्व हेतु, अनादित्व अजत्व के प्रति हेतु भी है। ये कार्य कारण भाव संसार में देखा गया। जो किसी का कारण है वो किसी और का कार्य है, ये व्यवस्था है। परस्पर आकाश आदि से आप देख रहे हैं, आकाश प्रथम कार्य माना, तस्मात् तस्मात्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेराप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी भ्य औषधि इत्यादि आया।
औषधि वनस्पतया। अतएव जो एक कार्य है वह दूसरे के प्रति कारण हो रहा है। इस प्रकार करते करते आप कहाँ तक पहुँचेंगे? आत्मा में। लेकिन आत्मा का भी कोई दूसरा कारण है क्या? तब न कहे नहीं, मेरा कोई कारण नहीं है। तब माम अजम अनादिंच यो व्यक्ति, ऐसे मुझ परमेश्वर को अज और अनादि करके जो जानता है विजानाति। और एक विशेषण दे रहे अपने लिए, और कैसा हूं मैं अज अनादि के अलावा? लोक महेश्वरम, लोकानाम महानतम ईश्वरम, इन सकल लोकों का महानतम जो ईश्वर है वो है। तुरीय अज्ञान तद कार्य वर्जितम, तुरीय है मैंने अज्ञान और उसके कार्य से रहित है, ऐसे जो जानता है इस सगुण साकार रूप के पीछे जो छिपा हुआ निरुण्य का निराकार स्वरूप है, इसे बादलों के पीछे छिपा हुआ है सूर्य, उस सूर्य को सब प्रकाश कर जो जानेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये सगुण साकार ईश्वर रूप से छिपा हुआ पीछे में रहने वाला जो तुरीय है वह अज्ञान तत्कार्य से रहित है, जो उसको जानने वाला ही असमूढ़ सम्मोह वर्जित, मोह से रहित है। समर्थ्येषु मनुष्येषु, उन मनुष्यों में भी वह सर्व पाप ही सर्वैर पापैर मतिपूर्वम अपि, बुद्धिपूर्वक किया गया हो या बुद्धिपूर्वक किया हो, जान करो या अनजान करो, हुआ सगल पापों का वो नाशक हो जाता है। प्रमुच्यते प्रमोक्षते तीर्थः, ये सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है, अपरोक्षानुभूति का नहीं। संक्रांति टीकाकार अपने हिसाब से अन्वय करते हुए लिख रहे, मर्त्येशो मरणशीलेशु, मर्त्येशो मरणशीलेशो, मरण स्वभाव वाले कितने हैं? कोई ठिकाना ही नहीं संख्या का। शतकोटि संख्या केशु, 100 करोड़, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, यहाँ 100 करोड़ का तात्पर्य असंख्य है। पंडितेशो, उनमें भी बड़े बड़े विद्वान भी ऊपर पहुंच जाते हैं। कौन बचा है? कोई शाश्वत अमर हुआ? कोई। जितने बड़े विद्वान बन जाओ, मंडलेश्वर बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, कोई पद पर बैठ जाओ, अन्ना पैद में बैठो, गंगा किनारे भीख मांगते बैठो तो भी जानना है, राजा रंग फकीर सबके बराबर व्यवस्था है, सबका शरीर त्यागना ही है। पंडितेशोपि यो मुमुक्षया संसद विवेक वैराग्याभ्याम असमूढ़, लेकिन जो मुमुक्षा के कारण से सत और असत का विवेक करता है और सभी संसार के पदार्थों से वैराग्य से युक्त हो जाता है, वही व्यक्ति को मैं मानता हूँ असमूढ़। सम्मोह विशेष इष्टता बुद्धि, सम्मोह क्या है? विषयों में इदम मदिष्ट साधनम, ऐसे बुद्धि हो जाना ही मोह है। इसका दूसरे शब्दों में कहते हैं शोभन बुद्धि, ये बढ़िया है, जहाँ दिमाग में आ गया फिर आगे चलेगा दिमाग अपने आप, ये हमको होना है, हमारे पास होना चाहिए, ये बढ़िया है हमारे पास होना चाहिए। इसे शोभन बुद्धि आते ही व्यक्ति की प्रवृत्ति संसार की ओर बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम मोह है। सम्मोह विशेषो इष्टता बुद्धि तद रहितो असमूढ़, उस रहित होने का नाम ही असमूढ़ है। माने विषयाशा पिशाची अवश, विषयों की आशा रूपी पिशाचिनी के वश में जो नहीं है, ऐसा होकर भूत्वा सुखदादनम सर्वम संन्यस्य, सुख का साधन जो भी है उन सब को त्याग करके मत प्रसाद संपन्न सन, मेरे कृपा पात्र होते हुए श्रवण मनन आदि समुत्पन्न ज्ञानेन, श्रवण मनन आदि सम्यक उत्पन्न ज्ञान के द्वारा अजम जन्मादि रहित, जन्मादि षड विकार से रहित आत्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। जन्मादि असंभव कारणम वा, जन्मादि क्यों अपने आप को क्यों कार्य नहीं मानते हो कि हमारा कोई कारण ही नहीं है। अनादिमिति न तस्य कश्चित जनिता न चादिपः, श्वेताश्वतर परिषद में कहा
न तस्य कश्चित जनिता, कोई उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है, न कस्य अधिपः, न उस पर कोई शासन करने वाला कोई मालिक ही है। इति श्रवणाद आदिर जन्मादि कारणम इत्यर्थ। आदि का अर्थ जन्मादि का जो कारण है, चाहे निमित्त कारण हो चाहे उपादान, कोई भी कारण कोटि में ईश्वर नहीं है। न विद्यते यस्य, निमित्त कारणता हो चाहे उपादान कारणता हो, किसी भी प्रकार की कारणता नहीं है जिसमें, सो जिसके अंदर नहीं है उसे कहा जाएगा अनादि ही। तम अतएव अजम नित्यम, जिसलिए ऐसा है इसलिए उसे अज कहा जाएगा, नित्य कहा जाएगा। ननु अनादित्व अजत्वय शशिविषाणस्य भी संभव। अनादित्व रजत तो खरगोश का सिंह में भी घटा लो, ये खरगोश का सिंह कार्य है नहीं किसी का, ना उसका कोई कारण ही है। इसे शशशृंग भी, खरगोश का सिंह भी, इसमें भी तुम्हारा लक्षण अतिव्याप्ति हो रहा है, अनादित्व रजत्व। संभवात तस्यापि नित्यत्वम स्यात्, फिर उसमें उसको भी नित्य कहना पड़ जाएगा, जो है ही नहीं उसको नित्य कहना पड़ेगा। इति अतिव्याप्त स्वस्य भावत्वम अदृश्यत्वम परमात्मन श्रुत्यनुमान गम्यत्वं च सूचयितुम आह। अब कहते देखो, अतिव्याप्त में एक हेतु से दूर नहीं करेंगे, तीन प्रमुख हेतु दे दिया। सबसे पहले भावत्वात्, ईश्वरो न शशृंगतुल्य भावत्वात्। दूसरा हेतु अदृश्यत्वात्, तीसरा हेतु परमहत्वात्। आप खरगोश के सिंह की कल्पना कर भी लेंगे, उसको भाव नहीं बोल सकते कि भावत्व इसके साथ ले आओ, बोलेंगे ला सकते हो, ये भाव हो तो व्यवहार करेंगे ना। आप घटम मानय हम ले आएंगे, क्यों? घट एक भाव पदार्थ है। लेकिन शशृंगम माने कहूंगा आप नहीं ला पाएंगे, इसका मतलब भाव नहीं हो सकता। तब आप कहेंगे, पूर्व पक्षी कहेगा ऐसे क्यों कहते हो, आप आकाश को ला सकते हो, नहीं ला सकते हैं, फिर उसे भावत्व व्यक्ति हो जाएगा। फिर क्रियान्वयित्वम भावत्वम लोगे तो घटेगा नहीं। क्रियान्वयित्वम भावत्वम ऐसे लेंगे तो आकाश आदि क्रियान्वयी नहीं है, सोप उपाधि को लेकर के क्रियान्वयी होगा ना वो। घटाकाश को मैं ला सकता हूं, लेकिन केवल आकाश को नहीं ला सकता। इसी तरह से यहां पर भी हो आपत्ति दे सकता है, इसलिए क्रियान्वयित्वम भावत्वम अर्थ नहीं समझना है। यहां पर भावत्व ने सत्यत्व, त्रिकाल अबाध्यत्व, तीनों काल में अबाध्य जो सत्य वही भाव है हमारे वेदांत में। इसलिए कहते देखो, और कैसा है वो अदृश्यतम। यदि शश मुझे दिख रहा है तो दृश्य हो गया, उसका सिंह भी दृश्यत्व कोटि में आएगा, अदृश्यत्व कोटि में नहीं रहेगा। यदि खरगोश का सिंह होता तो भी वो क्या होता, अदृश्य हो जाता, अदृश्यत्व उसमें नहीं हो सकता। अतः अदृश्यत्व हेतु को लेकर के भी खंडन हो गया। तीसरा, और यदि खरगोश स्वयं इतना छोटा सा है, वो सिंह कितना बड़ा होगा, जितना भी बड़ा मान लो, 5 फुट मान लोगे, उससे क्या ज्यादा मान लो, इतना तो हो भी नहीं सकता। उसके शरीर की तरह गुना थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे होता है 12 सिंह होता है, 12 सिंह होता है ना, उसका शरीर जितना छोटा होता है, लेकिन सिंह लंबा चौड़ा होता है। 12 सिंह हिरण होता है, यहाँ भी है, हमारे क्षेत्र में भी है, जंगल में यहाँ भी घूमते हैं। तो वो जो है उसके जैसे खरगोश के सिंह में बड़ी मान भी लिया जाए तो कितना बड़ा मान लो, 10 फुट मान लो, अनंत लंबाई चौड़ाई तो हो नहीं सकता है ना, विभू तो नहीं हो सकता, परमहत परिमाण वाला तो नहीं हो सकता। और ईश्वर कैसा है, परमहत परिमाण वाला है। से परमहत्वात् तीसरा हेतु दे दिया,
भावत्व सति, अदृश्यत्व सति, परमहत्वात्, एक हेतु भी ले सकते हो। इन तीनों हेतुओं के द्वारा सकल प्रकार के अतिव्याप्ति अव्याप्ति का व्यभिचार खंडन हो जाता है। इस बात को सूचित करेंगे। इसके अलावा श्रुति अनुमान गम्य तंच, श्रुति से भी गम्य है, अनुमान से भी गम्य है। इस बात के लिए कहा लोक महेश्वरम। महत्व इसलिए कह दिया मान चो ईश्वर, दिखाने के लिए महत्व ने परम महत्व है, वो बताने के लिए महत्व प्रयोग कर दिया। लोकों के ईश्वर शब्द से श्रुति प्रमाण दे दिया। यस्य सन्निधि मात्र लोको जगत सर्वम चेष्टते स ईश्वर, जिसके सन्निधि मात्र से जड़ात्मक या लोक संपूर्ण जगत चेष्टा करती है, स ईश्वरो, उसी का नाम ईश्वर है। यथा रथो जड़ो रथिकेन चेष्टते, जैसा रथ है, गाड़ी घोड़ा है, जड़ है, बिना कोई रथिक का, कोई चालक के बिना वो चल नहीं सकते। और कई ऐसे भी लोक व्यवहार में देखने में चैतन्य हो भी जड़ के बराबर ही है। जो खच्चर होते हैं इतने भ्रम में रहते हैं कि ठिकाना है ही नहीं। एक नसरुद्दीन शाह सुना होगा आपने, ख्वाजा है, उसकी कहानियों में आते हैं। एक बार बड़े परेशान थे, एक गांव में जब पहुंचे, गांव के लोग बड़े परेशान थे, भाई आज हम कैसे, हमारे पास तो रस्सी नहीं रह गया, हम सार लकड़ी को बांध बूंद के लाए रख दिए हैं ढेर, वो कैसे होगा, इनको कैसे बांध देंगे हम। उन्हें कोई बात नहीं, एक टुकड़ा तो होगा कहीं, लाओ। वो टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेके एक एक का पैर छूते गया रस्सी से, और वहीं खड़े हो गए। उनके दिमाग में आया रस्सी से बांध दिया है, बांधा होता कुछ नहीं, इतना टुकड़े रस्सी क्या बांधेगी इतने सारे को। हाँ तो कच्चर बहुत होते ना, एक एक टोली जैसे चलते वो लेके, चाहे सो रहा होगा, सौ को छूते गया, सो वहीं खड़े हैं। उन्होंने आप लोग अब सो जाओ, कोई चिंता नहीं। अरे ऐसे कैसे, बांधा तो है नहीं, एक तो जगना पड़ेगा। अरे कोई जग नहीं, मैं ही जग लूँगा, चिंता मत हो, जाओ। सबको सुला दिया, खुद भी सो गया। सबरे जो उठे वो देख रहे हैं, ये तो नसीरुद्दीन शाह भी सो गए हैं, हम भी सब सोए थे, जरूर पशु सब गड़बड़ हो गया होगा। बाहर जाके देखते हैं सब वैसे के वैसे खड़े, क्या हो गया। वहां करे, चलने को तैयार नहीं, आवाज पे चलो ना, पीट रहे तो भी हिल नहीं रहे, वहीं यूं हो रहे। ये क्या हो गया। तब तक शाहजी आ गए, ये क्या बात है, ये तो चल ही नहीं रहे, क्या हो गया इनको, आपने क्या कर दिया। अच्छा क्या मंत्र मार दिया। अरे मंत्र कुछ नहीं, लाओ वही रस्सी लाओ, इधर यूं हिलाते गए, छूते गए, और ना सब खोल दिया, चल दिए। अब चेतन होते जड़वत है या नहीं वो, लेकिन दूसरे चेतन से संचालित हुए। बिना चेतन का, चेतन के सानिध्य का जड़ कभी विचलित चलित ही नहीं हो सकता। जड़ तुल्य चेतन भी चल नहीं सकता है, तो जड़ क्या चलेगा, कैमत्य करनी है। इसी कहते हैं रथो जड़ो रथिकेन यथा चेष्टते तथा जड़म जगत सर्वम, जड़ात्मक संपूर्ण जगत क्षेत्र नैव चेष्टते, चेतन के द्वारा ही चेष्टा करता है। ततो जगत चेष्टा क्रिया तद्देतो क्षेत्र से सत्वम भावत्वम परमात्मंच अनुमीयत है। जड़ात्मिका जगत चेष्टा की चेष्टा क्रिया को देखते हुए निर्णय होता है, इस कारण कोई न कोई चेतन होगा, जो कैसे होगा, वो सत्व माने भाव होगा, परमात्म होगा, और अदृश्य नहीं, वो बिल्कुल हमें भले दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे कोई न कोई अदृश्य चेतन है, वही है महेश्वर। य ईशो अस्य जगतो नित्यमेव इति श्रूयते च, श्रुति प्रमाण है। जो ईश्वर है वह इस जगत का नित्य ही ईश्वर है, वह नित्य हो।
ततो अनादिम अजम महश्च ईश्वरश्च महेश्वरो लोकस्य महेश्वर लोक महेश्वर तम इति सर्व प्रपंच प्रवर्तकम। अनादिम अनादि है, अज है, महश्च सो ईश्वरश्च मानी महेश्वर है, लोकों का महेश्वर होने इसका नाम लोक महेश्वर कहते हैं। तम सर्व प्रपंच प्रवर्तकम, समस्त प्रपंच का प्रवर्तक उस परमात्मा को चकारात, यहाँ जो च कह दिया है अन्य भी इनके स्वरूप के संबंधी शब्दों का प्रयोग कर लेना। कौन से हैं? जैसे कि कूटस्थ असंग असंग चिद्रूपम माम निर्विशेषम परम ब्रह्म यो वेत्ति। कूटस्थ, असंगत्व, चिद्रूपत्व, ये तीन और यहाँ जोड़ लेंगे। ऐसे मुझ परमात्मा को निर्विशेषम परम ब्रह्म यो वेत्ति, निर्विशेष पर ब्रह्म को जो जानता है, यह साक्षात इदम एवं हम अस्मिति स्वात्मना विजानाति। और यदि उसको साक्षात्कारी कर लिया उसने, यही ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अपने आत्मा से अभेद रूपिणा अद्वैत रूपिणा अनुभव कर लेता है। सब्रविद्यति ही व ब्रह्मविद्यति सर्व पाप ही सर्वैर बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक कृत हो, जान के अनजान के किया गया सगल पाप ही पाप कार्य दुख दुर्योनि दुर्गतिभिश्च प्रमुच्यते। केवल पाप से मुक्त होने का मतलब पाप का जो कार्य है, पाप का कार्य क्या क्या है? तीन चीज ही हैं। सबसे पहला, इस शरीर में ही रहते हुए दुख मिलेगा। दूसरा, दुर्योनि की संभावना है ना, अधोगति की प्राप्ति की संभावना। और तीसरी है वहां पर दुर्गति भी होगी, नरक आदि लोकों में गति हो सकती है। इन तीनों से वह मुक्त होता है। पापै पाप कार्यश्च न किंचित संबंधित इत्यर्थ। पाप और पाप के कार्यों से उसे लेश मात्र संबंध नहीं होता, ये इसका अर्थ है। ब्रह्मविदः सर्वात्मदर्शिन बुद्धिपूर्वकम पापाचरणम न संभवति। ब्रह्मवेत्ता जो सर्वात्मदर्शी है उसका बुद्धिपूर्वक पापाचरण तो संभव ही नहीं है। यह जान लिया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए, जो व्यक्ति उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र आदियों का स्वाध्याय कर लिया, वह जानकर तो पाप कर नहीं सकता है। तो जान रहा है मेरे मुक्ति का मार्ग प्रतिबंधित हो जाएगा और उसको खतरा लगता है, पाप का सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जानता है कि भाई यदि मैं मानस पाप भी कर लूँ, कायिक तो दूर की बात, वाचिक को दूर की बात, मानस भी कर दूंगा तो मेरा मन ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं रम सकता, मैं आत्मक्रीड आत्माराम नहीं हो सकता। यह सुदृढ़ निश्चय रहता है, अतः कभी पापाचरण तो कर ही नहीं सकता है, न संभवती तत्सत्वे ब्रह्मवित्व असंभवात। यदि वो है, यदि वो अंदर में मन में भी यदि वृत्ति बन रही है किसी प्रकार का भी, तो समझना चाहिए वह व्यक्ति ब्रह्मवित्त ही नहीं है। जब काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार का पाप आचरण की ओर प्रवृत्ति हो रही है, वासना से प्रेरित होकर भी क्यों ना हो, अंतर्वेग से क्यों ना हो, तो भी समझना चाहिए वह ब्रह्मवित्त ही नहीं है, उसे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ है। ब्रह्मवित्तमेव न संभवती कह दिया। पाप पुण्य कर्माचरण से देह जाति वर्णाश्रमादि अभिमान ही कबूल्यत्वात्, क्योंकि पाप कर्माचरण हो चाहे पुण्य कर्माचरण हो, वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर देह के जन्म, उसका वर्ण, उसके आश्रम आदि का अभिमान लेके बैठा हुआ है। पहले मैं जन्मा हूँ मान लेता है, कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहला आपके उपाधि जो लगी है, आपने मान लिया मैं जीव हूँ। जीव हूँ मानना ही सबसे बड़ा पाप है, पहला पाप है। फिर जीव के बाद आपने दूसरा पाप क्या, मैं जन्म लेता हूँ ब्राह्मण आदि में, चारों वर्ण किसी वर्ण में जन्म ले रहा हूँ, मनुष्य में आता हूँ। उससे पहले मनुष्य, मनुष्य के बाद वर्ण, वर्ण के बाद आश्रम, ये व्यवस्था में चलते जाता है। फिर उसके बाद और उसके ज्ञान जो प्राप्त हुआ
डिग्रियां पा लेता है कुछ न कुछ, उनका अभिमान हो जाता है। ये तनख्वाह भी मिलने लगा तो धन का भी मान बढ़ जाता है, बढ़ते ही रहते हैं एक के बाद एक। इसलिए इनका कहना है कि जाति वर्ण आश्रम आदि का दिया अभिमान एक मूलत्वाद, अभिमान ही एकमात्र मूल कारण है पुण्य पापाचरण के प्रति। तत्सत्वे तो अमुष्य ब्रह्मवित्तम्य न संभवती, और ये यदि इसके अंदर किसी के अंदर विद्यमान है फिर वह ब्रह्मवित्त हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ब्रह्मवित्तम नाम, ब्रह्मवित्त किसको कहा जाता है? ब्रह्मण्येव सर्वदृश्य विलक्षण आत्मत्वेदनम तत्सत्वे ध्याय अहम भाव अभाव एव। ब्रह्म में ही सर्वदृश्य से विलक्षण आत्मत्व का अनुभव करने वाला तत्सत्वे, और के होने पर देहादि में अहम भाव संभव ही नहीं है। तत्सत्वे तो ब्रह्मणि आत्मत्व भावना भाव द्वयोर विपरीत प्रत्यय हो तेजस तिमिरयोरिव युगपद क्रमाद वापि एकाधिकरणत्वम न संभवती। और उसके रहते हुए आप ये भी कहो ब्रह्म में आत्मत्व भावना नहीं है, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी भी कह रहा है और आत्मत्व भावना भी नहीं है, ये दोनों विरोधी बातें, ये नहीं हो सकता। तो ये और विपरीत प्रत्यय हो, उसी प्रकार जैसे अंधकार और प्रकाश युगपत भी नहीं हो सकता, क्रमेण भी नहीं हो सकता, एक अधिकरणावच्छेद देना, ठीक उसी प्रकार से समझो। असत्येव अनात्मनि अहम भावे, अनात्मा में अहम भाव के न रहते हुए तदाश्रित, उसमें आश्रित जो जात्याधिक अभिमान च विदुष कर्म कर्तृत्व नास्ति, जात्य अभिमान पूर्वक विद्वान में कर्म कर्तृत्व नहीं हो सकता। तो न बुद्धिपूर्वक विदुष पापाचरण संभवती, इसे विद्वान के अंदर तो बुद्धिपूर्वक पापाचरण बिल्कुल संभव नहीं है। पूर्व पक्षी कहता ऐसा है, कभी देहात्म भाव में आ जाता है तब पापाचरण कर लेगा, पुण्य कर्म कर लेगा, जब ब्रह्म भाव में चला जाता है तब नहीं करेगा। जैसे हम कहते दिन में सन्यासी रात्रि में गृहस्थी वाली बात, जैसे वो गड़बड़ नहीं करना है। काल भेद से अवस्था भेद से मान लिया जाए पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ पर, ननु देहात्मन पापम कृत्वा मया पापम कृतमिति क्वचित कर्तृकत्व प्रत्यय, मेरे तरफ पाप कर दिया गया, ऐसे कभी कभी कर्तृत्व प्रत्यय रहेगा। पुनर् अविक्री ब्रह्मात्मना, और कुछ घंटों बाद ध्यान में बैठ गया, समाधि में पहुंच गया और अविक्री भावात्मा से नाम करता अस्मि, मैं करता नहीं हूँ, इसे मैं पाप पुण्य कुछ नहीं किया हूँ। अकर्तृत्व प्रत्यश्च, अकृत प्रत्यय उसके अंदर हो गए, एकस्य क्रमाद उपयुज्यते, एक ही के अंदर क्रमशः दोनों ही हो सकता है। यदि चैन न, ये नहीं हो सकता। अभी अंधकार है, प्रकाश आ जाए और वो नित्य प्रकाश आ जाए, फिर इसके बाद अंधकार रहेगा क्या, घबराएगा क्या वो? नित्य प्रकाश नहीं होने से बार बार अंधकार, बार बार दिन रात देख ही रहे हैं आप, सूर्यास्त हो जाता है तो रात हो जाता है। इन अनित्य प्रकाश होने से दिन रात के क्रमशः पर्याय रूपेण अवस्था भेद से हो सकता है, लेकिन जो नित्य प्रकाश है वहां पर संभव नहीं है। वही समझ तथात्वे सार्वात्म्य दर्शन विच्छित्ति प्रसंगात सार्वात्म्य दर्शनम ध्याध्यात्व बुद्धि पापाचरण च विदुषो न संभवती। ऐसा मानने लगोगे सर्वात्म भाव का जो अनुभूति है उसे विच्छेद मानना पड़ेगा। जब ध्यान में जाएगा सर्वात्म भाव रहेगा, यहाँ आ जाएगा सर्वात्म खत्म हो जाएगा। सर्वात्म भाव जो ब्रह्म ज्ञान है, सर्वात्म भाव अनुभूति, अहम इदम सर्वम ब्रह्मैव इत्याकार का अनुभूति है जो, वो अनुभूति में भी विच्छेद मानना पड़ जाएगा। विच्छित्य प्रसंगात सारात्व दर्शन देहाध्यात्व बुद्धि, एक बार सारात्व दर्शन हो जाए फिर से देहात की आत्मबुद्धि हो और पाप आचरण हो, यह बात तो विदुषो न संभवती,
यह विद्वान में बिल्कुल संभव ही नहीं है। अहम ब्रह्मविद न मे दोषस्थिति प्राणी हिंसा व यथेष्टाचरण व यह करती स ब्रह्मदेव न भवती। बार बार कहता हूँ, देखो आ रहा है स्पष्ट ही। जो ये कहता है मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी करूँ मेरे को कोई दोष नहीं लगता, यूँ दुर्भिमान करता हुआ ब्रह्मज्ञान का पापाचरण करे पुण्याचरण करे कुछ भी करे, वो व्यक्ति वास्तव ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता है। अहम ब्रह्मविद न मे दोषोस्थिति प्राणी हिंसा व प्राणियों की हिंसा करें यथेष्टाचरण करें, यह करोति जो ऐसा करता है स ब्रह्मविदेव न भवति, और ब्रह्मविद हो ही नहीं सकता है। सर्वभूत सुरुच्छांत, जो शास्त्र ने क्या कहा, जो सर्वभूतों के प्रति सुहृद है, शांत है इत्यादि ब्रह्मविद का जो लक्षण है, उसके अभावात न होने से न बुद्धिपूर्वकम विदुष पापाचरणम किंतु अबुद्धिपूर्वकम एवं क्वचित् संभवति। अतएव ब्रह्मविद का लक्षण में बताया तो सर्वभूतों का सुहृद है, शांत इत्यादि स्वभाव वाला होता है, उसके अंदर कैसे प्राणी हिंसा यथेष्टाचरण कैसे हो सकता है, ये कार्य इत्यादि ब्रह्मविद लक्षण अभावात, अभाव होने से वो ब्रह्मविद ही नहीं हो सकता। अतो इसे निष्कर्ष निकला न बुद्धिपूर्वकम विदुषा पापाचरण किंतु बुद्धिपूर्वकम क्वचित संभव होती। बुद्धिपूर्वक तो विद्वान के द्वारा कोई पापाचरण हो नहीं सकता, किंतु कोई कह सकता है आप बुद्धिपूर्वक किंचित हो जाए, वासनावशात प्रारब्ध कर्म में अधीन होकर के, अनिच्छा प्रारब्ध व अधीन होकर के क्वचित हो जाए संभवती तद ज्ञाने न तस् निवृत्ति। यदि ज्ञानाग्नि जो उसके अंदर निरंतर चल रहा है वह क्वचित इस तरह से हो भी जाता है, उसको भस्मीभूत कर देगा। तथापि ज्ञान से महात्म्य स्थिति है, इस प्रकार से भी समझो ज्ञान के महात्म्य की स्तुति हो रही है। द्विविधरही पापै प्रमुच्यते इत्यर्थ, दोनों ही प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। यद्वा अनादिम, अतः दूसरी व्याख्या करते हैं, अनादिम ने जन्मादि कारण वर्जिताम, जन्मादि कारण से रहित है। अतएव अजम, इसलिए वो अज है। जन्मादि सर्वकार शून्यम, जन्मादि सकल विकार शून्य है, ऐसा जो है वो लोकमहेश्वरम, सर्वेशाम लोकानाम महांतम ईश्वरम, सकल लोकों का महान ईश्वर है। निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न, कहने का मतलब निर्तिशय ऐश्वर्य से वो संपन्न है। निग्रह अनुग्रह करतारम, इस जीवों पर निग्रह और अनुग्रह करने के स्वभाव वाला है। मोक्ष प्रदातारंच, यहाँ तक कि आपके कृपा करके मोक्ष प्रदान की सामर्थ्य वाला है। जैसे महाभारत में कहा मुक्तिम आरोग्यम भास्करादिच्छेद धनंच कुबेरा ज्ञानम शंकरादिच्छेद मुक्तिंच विष्णुतः इच्छेद। ये जो है श्रुति के आधार पर, स्मृति के आधार पर कह दिया मोक्ष प्रदातारंच माम परमात्मानम यो व्यक्ति, मुझ परमात्मा को जो जानता है। कैसे जाना गया? शास्त्राचार्योपदेशाभ्याम, शास्त्र उपदेश और आचार्य के उपदेश के द्वारा जान करके मोक्ष इच्छा यो माम उपासते, मोक्ष की इच्छा से जो मेरी उपासना करता है, सा मर्त्येशो मृत्युग्रस्तेशो, इन मर्त्यों में मृत्युग्रस्त मनुष्यों में अयम एव असमूढ़, उसे हम असमूढ़ मानता हूँ। ये सम्मूढ़ कौन होता है? सम्मूढ़ सदसद विवेक शून्य, सम्मूढ़ वह व्यक्ति है जो सदासद के विवेक से शून्य है। तद विलक्षणत्वाद, और उसे विलक्षण होने से इसको हम क्या कहते हैं? असमूढ़। यस्मात् कामाग्निना सर्वेषु संदन्धयमानेषु स्वयं तद अविषय भूत्वा मोक्षम एव अपेक्षमान सन श्रद्धा भक्तिभ्याम माम उपासते। जिसलिए सारी दुनिया कैसी है? कामना रूपी अग्नि से सभी के सभी बारंबार जलते जा रहे हैं। दंदयमानेषु, यंगन का प्रयोग कर दिया। अतिशयेन वा पवन पुण्येन वा
दह्यमाना इति दन दह्यमाना, बारंबार जल रहे हैं। अनेक कामनाएं आई, बहुत सारे कामनाएं पूरी नहीं हुई। जो जो कामना पूरी नहीं होती उससे आदमी दुखी होता है, बारंबार इस तरह से अपने आप को जला रहा है, फिर भी कामना करना छोड़ता नहीं। उसी का नाम सम्मूढ़, सम्यक मूढ़ है। इसलिए कहते देखो, जो कामाग्निना संरवेशु दंदयमानेषु, उनमें से एक ऐसा निकलता है मुमुक्षु, जो स्वयं तद अविषयो भूत्वा, स्वयं कामना के द्वारा जलाने योग्य विषय नहीं होता, किंतु मोक्षमेव अपेक्षमाण, मोक्ष मात्र को चाहता हुआ श्रद्धा भक्तिभ्याम माम उपासते, श्रद्धा और भक्ति से मुझ परमात्मा का ही उपासना करता है। तस्माद असौ असमूढ़ हो, इसलिए इसको कहा जाता है ये असमूढ़ है। मद भक्त सर्व पापैर, ऐसा जो मेरा भक्त है वह सगल पापों से, पापैर मने यानी मनोवाक काय कृतानि, काया वाचा मनसा, जो भी कर किया गया था जन्मांतरियाणी, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी ज्ञान के पूर्व काल तक, ज्ञान उत्पत्ति क्षण के पूर्व क्षण तक जितने भी हो गए आधुनिकानि च तई सर्व ही, उन सभियों से वह मुच्यते। ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधक ही, उसी को लेना यहाँ पर, जो मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं, ज्ञानोत्पत्ति के जो प्रतिबंधक है उनसे वो मुक्त होता है। मद उपास्या प्रमुच्यते प्रकर्षेण निशेषमुच्यते, प्रकृष्ट रूपेण पूर्णतया उनसे मुक्त हो जाता है इत्यर्थः। का ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, इन पुरुषों के अंदर ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब उनके अंदर पाप कर्मों का क्षय होता है। जैसे जैसे पाप कर्म क्षय होते जाता है वैसे वैसे ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। और तब तक वृद्धि को प्राप्त है सा काष्ठा सा परागति, पराकाष्ठा तक जब तक नहीं पहुंचेंगे। टिप्पण, एवं भूत आत्मज्ञान से फल माह, पूर्वोक्त जो आत्मज्ञान है उसके उत्पन्न होने पर क्या फल होता है वही फल बता रहे हैं। यो मामिति अजम अकार्यम अनादिमना कारण, अर्थात कार्य कारण भाव रहितम, कार्य कारण भाव से जो रहित है। अतएव लोक महेश्वरम, जो कार्य कारण भाव रहित है वही क्या है, लोक महेश्वर है। लोकानाम, लोकानाम ने कौन से लेना, विश्व तेजस प्राज्ञानाम महेश्वरम तुर्यम इत्यर्थ। ये भाष्यकार ने तुर्य लिया था। ये व्यष्टि में जो हम अनुभव कर रहे हैं हमें वास्तु समष्टि का अनुभव तो एक ही है, अतएव तुर्यम कहा था, इसलिए अर्थ लिया गया। विश्व तेजस प्राज्ञ रूपी लोक, इन लोकों का, इनका भी जो प्रकाशक है महेश्वर बने तुर्य तत्व है। यतः तुर्यम तस्माद अज्ञान तत्कार्य मोहादि वर्जितम, जिसलिए तुर्य है इसलिए ज्ञान और जो कार्य मोहादि से वो रहित है। इति यो जानाति, ऐसे जो जानता है उसे प्रश्न प्रयास करता है, सो असमूढ़, वह असमूढ़ कहा जाना। स सर्व पाप ही प्रमुचते, वह सगल पापों से मुक्त होता है। अत्र भाष्यकार आदि भी पाप शब्देन पुण्यानाम उपलक्षणेन न गृहीतम, भाष्यकार हो चाहे टीकाकारी हो कोई भी अन्य लोग भी हो, पाप शब्द के द्वारा यहाँ पुण्य को उपलक्षण करके ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तच्च ज्ञाप्य थे, वह इस बात को ज्ञापन करता है, परोक्ष ज्ञान मात्र अत्र विवक्षितम, यह ज्ञान से परोक्ष ज्ञान मात्र को लेना है, अपरोक्षानुभूति नहीं। यथा पूर्व, जैसे पूर्व में भी आया था, मोक्ष से शुभात इत्युक्तम सगुण उपासना अवसरे, सगुण उपासना अवसर में आया था, वही इसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रहण करना है।